बुधवार को महाशिवरात्रि है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की तैयारी है। धनबाद के शिवालय सज धज कर तैयार है। तो आइए आपको हम 200 साल पूर्व जमीन फोड़कर निकले शिवलिंग का आपको दर्शन कराते हैं। ये शिवलिंग धनबाद स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। पहाड़ की तलहटी में जमीन फोड़कर शिव जी प्रकट हुए थे। इस स्थान को भुईफोड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ सभी दिन श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोग बताते हैं कि धरती को फोड़कर शिवलिंग प्रकट हुआ था, इसीलिए इस जगह का नाम भुईफोड़ पड़ गया। किंवदंती है कि झरिया राजा को एक सपना आया जिसमें भुईफोड़ में शिवलिंग की होने की जानकारी मिली। इसके बाद राजा ने भुईफोड़ स्थित शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद उसे स्थापित किया। महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। शिवरात्रि के दिन व्यवस्था संभालने के लिए जिला प्रशासन एवं ग्रामीणों की मौजूदगी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिर परिसर में पूजा अर्चना होगी। शाम में विशेष श्रृंगार होगा। इस परिसर में शादी विवाह भी होते हैं। लोगों की आस्था का ये बहुत बड़ा केंद्र है ये मंदिर। आइए सुनिए क्या कहते हैं पुजारी। ये भुईफोड़ मंदिर धनबाद का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये आज़ादी का पहला ये बाबा भुईफोड़ प्रकट हुआ। बाबा भुईफोड़ प्रकट होने के बाद लोकल हमारे जो आदमी थे सब आकर के बाबा का पूजा पाठ शुरू किया। ये 100 साल से पुराना भुईफोड़ बाबा है। शिव जी कैसे प्रकट हुए? शिव जी मिट्टी फोड़ करके आपसे आप निकला। भूमि मतलब भूमि फोड़ करके निकला, इसलिए इस एरिया का नाम है भुईफोड़ और मंदिर का नाम भुईफोड़ शिव मंदिर। क्या कुछ कहानियाँ हैं इसमें बाबा अपने आप प्रकट हुआ। उसके बाद झरिया का राजा थे, राजा का सपनादेश दिया। राजा आकर के उसको सब पूजा पाठ। तो देखिए 100 साल से ज़्यादा पुराना है। बाबा जैसे प्रकट हुआ सब लोग जो जिसका जैसे मैं मेहनत किया सब मनस्कामना पूर्ण होने लगा। उसके बाद हमारे एक स्वामी जी थे, स्वामी सर्वानंद गिरी महाराज यहाँ कम से कम 70-80 साल यहाँ तप किया और जितना डेवलपमेंट देख रहा है स्वामी जी सब इसको किए थे। उसका बाद 2000 साल से स्वामी जी अपना शरीर छोड़ दिया। माँ कल्याणी एक थे, उनका ही चली, वो इसको 2013 तक संभाल रहे थे। 2013 का बाद वो ये सोसाइटी जो भुईफोड़ शंकर मठ थे वो लोग भारत सेवा संघ को डोनेशन किया और उसका बाद भारत सेवा संघ से ये मंदिर का पूरा देखभाल हो रहा है, विकास हो रहा है। इसका भी कुछ इतिहास इस मंदिर के साथ, उसको थोड़ा बताएं। ये जिस टाइम स्वामी जी हमारे थे सर्वानंद गिरी महाराज, उस टाइम पूरा जंगल थे और रात को स्वामी जी बरकत का पेड़ का सामने वो कुटिया बना करके रहते, तो उस टाइम शेर भी घूमते थे और उस टाइम इस रास्ता में आने जाने का आदमी बहुत कम थे। गिनती का कुछ घर थे, जैसे गोसाईडी सबलपुर में कुछ लोकल लोग रहते थे, आमा घाटा में कुछ। इस रास्ता में सब आने जाने से लोग डरते थे। 20 साल पहला जो लोग यहाँ रहते वो लोग भी बताते हैं जब हम लोग इधर से आना जाना बहुत परेशानी थे। अभी तो बहुत आसानी हो गया और 2013 से इसको जैसे संस्था लिया, इस लोग मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार किया, नया भवन किया और रिमॉडलाइज किया। उसका पहले 2000 साल से 2013 तक माता कल्याणी थे। उसका पहला बाबा सर्वानंद गिरी महाराज इसको 70-80 साल इसको मंदिर का डेवलपमेंट किए थे, साधन भजन किए थे। कहा जाता है कि ब्रिटिश लोग यहाँ के पूजा पाठ किया करते थे। हाँ, तो आज़ादी का पहला इसको मंदिर है। उस टाइम हिंदुस्तान का आज़ादी नहीं हुआ, वो राजा का राज थे, झरिया का राजा का कंट्रोल में थे सब जाएगा। तो झरिया का राजा का अपने आप सपना आया था। हाँ, झरिया का राजा ही बाबा सपनोदश दिए थे। उसके बाद आके ये वहाँ हाँ, पूजा पाठ किया। इसमें तो आस्था तो है। देखिए बहुत भक्त लोग आता है, बहुत लोग बोलते हैं मेरा नौकरी लग गया, हम लोग मेहनत किए थे, किसी को बच्चा नहीं हुआ, मेहनत करने से बच्चा हो गया, वो सब मेहनत पूरा करने के लिए हम लोग को बोलते हैं जो मंदिर में हम लोग क्या कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं आपको जो करना है बोलिए, तो हम उसी हिसाब से उसको जो मेहनत उसको पूरा कर देते हैं। दूसरा बात, यहाँ मंदिर का खिलाफ में 1-2 आदमी सब खड़ा हुआ, वो लोग सर्वनाश हो गया, बर्बाद हो गया। बाद में स्वीकार किया जैसे स्वामी जी हम लोग मंदिर का खिलाफ में गए थे, तो हम लोग उल्टा सीधा समझ करके उसको अंदर में कुछ ले लेते हैं मन में मंदिर का खिलाफ, तो बाद में उसका गलती आता है तो बाद में आकर के स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे 2-4 को आदमी आए थे, 2-4 को मिले थे, ऐसे हुआ। यानी बाबा की महिमा इतनी
इतनी है कि लोग यहाँ दूर दूर से भी लोग आते हैं। अब बहुत दूर से, यहाँ 50 किलोमीटर दूर सब भूमिफोड़ मंदिर बोलिए सब लोग जानते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? ये तो देखिए धानबाद पूरा शहर है, निरसा है, आपका सिंदरी है, आपका आसनसोल का भी आदमी है, बंगाल का बहुत आदमी है, इधर बिहार का भी है। यहाँ मतलब ऐसे कोई जाएगा नहीं, सब लोग बहुत दूर दूर से लोग आता है। बहुत लोग आता है, बहुत लोग मेहनत करता है और मनस्कामना भी पूरा कर देते बाबा। शिवरात्रि को लेकर के इस बार क्या तैयारियां हैं इस मंदिर में? शिवरात्रि के इस साल बहुत भीड़ रहेगा, हर साल कम से कम 10,000 लोग इसमें पानी चढ़ाते हैं। उसी हिसाब से हम लोग और ज़्यादा आएगा, उसी हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन को सूचना दिया, वॉलेंटियर लोग को सब बुलाया, अभी मंदिर को लाइटिंग कर रहा है, साफ़ सुथरा कर रहा है। उस दिन सजावट भी होगा, विशेष पूजा आरती होगा, शाम को श्रृंगार होगा और रात भर 4 बार पूजा आरती होगा। और मंदिर में जैसे चल रहा है उसका और भव्य रूप से हम लोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।